नमस्कार। लूसी पोइम्स की सीरीज़ जो के 5 पोइम हैं टोटल, उसमें 3 मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में चौथी पोइम है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। जैसा मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब लूसी की बात आती है वर्ड्सवर्थ के कंटेक्स्ट में, तो 2 टाइप्स मिलते हैं हमें। एक लूसी है जो 3 साल की बच्ची है जिसकी एज मेंशन की हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और एक लूसी है जिसकी एज मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन जिस तरीके से उसको मेंशन किया हुआ है, जिस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, उससे पता चलता है कि वो एक यंग वुमन है। तो यहाँ जो लूसी है वो वही यंग वुमन है। देखिए, शुरू करते हैं। स्ट्रेंज माने अजीब होते हैं, फिट्स दौरे, ऑफ पैशन मतलब भावनाओं के, हैव आई नोन मतलब मुझे पढ़े हैं, नो मीन्स ज्ञात होना होता है, जानना होता है, यानी मेरा पाला पड़ा है, मुझे पड़े हैं, अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं भावनाओं के। तो आप ने भी महसूस किया होगा, हम सभी महसूस करते हैं कि कभी कभी हम फीलिंग से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, खासकर उस वक्त जब कोई हमारा बहुत अपना, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो हमारे साथ हो, और हमें एक डर बन जाता है कि कहीं ये हमसे छिन न जाए, कोई हमसे इसे छीन न ले। मौत, चाहे देखिए दुनिया वाले छीन लेते हैं, मौत छीन लेती है, तो एक डर सा हमेशा बना रहता है जब हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, या कोई बहुत प्यारा बंदा होता है, हमारा बहुत अच्छा कोई प्रेमी हो, तो उसके छीनने का डर हमेशा बना रहता है। तो वैसी ही कुछ फीलिंग्स यहाँ पर है। तो पहली लाइन देखिए, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन। अच्छा, ये जो पोइम लिखी गई है वो क्वार्टेन की फॉर्म में है। इससे पहले जो मैंने पोइम्स अपलोड की थी दोनों 2 पार्ट्स में, ए और बी पार्ट में, वो भी क्वार्टेन फॉर्म में थी। तो अब देखिए, जैसे नोन, एलोन और टेल, बिफेल, तो ये आपस में राइम कर रहे हैं ना, ए बी इसकी राइम स्कीम है। तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल, बट इन द लवर्स ईयर अलोन वॉट वंस टू मी बिफेल। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, फिट्स दौरे, ये मैं पहले इस लाइन को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ऑफ पैशन हैव आई नोन, तो अजीब से दौरे भावनाओं के मुझे पढ़ते हैं। एंड और आई विल डेयर, डेयर माने हिम्मत करना, यानी मैं हिम्मत करूँगा, टू टेल बताने की। बट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं है, बट का मतलब है यहाँ केवल, ओनली। इन द लवर्स ईयर अलोन, इन द लवर यानी आशिक के, प्रेमी के, महबूब के कानों में, अलोन केवल। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खुद भी किसी का प्रेमी हो, किसी का आशिक हो, केवल उसी के कानों में मैं अपनी बात, अपना ये राज, अपनी ये मिस्ट्री बताने की हिम्मत कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वही मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगा, है ना। मेरी फीलिंग्स कौन समझ पाएगा? जो मेरी ही तरह मोहब्बत करता हो। दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा, है ना। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ कहता है, बट इन द लवर्स ईयर अलोन, केवल किसी आशिक के कानों में ही मैं अपनी ये बात कहने की हिम्मत कर पाऊंगा। और क्या बात है? वॉट वंस टू मी बिफेल, वॉट माने क्या, वंस एक बार, टू मी मेरे साथ, बिफेल माने हुआ, मेरे साथ एक बार क्या हुआ ये बताने की हिम्मत केवल मैं एक आशिक के ही कानों में कह पाऊंगा। तो अगर आप सभी आशिक हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आशिक ना हो। आशिक का मतलब सिर्फ बॉय मीट्स गर्ल नहीं होता, एक लड़का है तो वो सिर्फ लड़की को प्यार करे, या लड़की है तो लड़के को प्यार करे। हमारे जो प्यार की चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, है ना। एक शेर भी है कि चाहत होती है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, फिर महबूब, फिर दौलत, और फिर खुदा खुदा। तो जब आप बचपन में होते हैं तो खिलौने आपको प्रिय होते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो आपको प्यारे होते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं तो फिर दौलत कमाने का जुनून चढ़ता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर खुदा खुदा, भगवान याद आता है बुढ़ापे में। तो मोहब्बत की जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हर उम्र में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम प्यार करते हैं। तो अगर आप आशिक हैं तो वर्ड्सवर्थ की बात को समझ पाएंगे। तो हम सभी आशिक हैं और हम सभी समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में होता क्या है। When
उतना ही रखेंगे हम सामने, ठीक है। When she I loved looked every day fresh as a rose in June, I to her cottage went my way beneath an evening moon. तो अब क्या हुआ वो घटना सुनिए, किस्सा सुना रहा है अपना कि when जब, she वो, I loved जिससे मैं मोहब्बत करता था, looked दिखती थी, every day हर दिन, फ्रेश तरोताजा, एज अ रोज एक गुलाब की तरह, इन जून जो वो जून के महीने में होता है। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि यूरोप में जून का महीना, मई जून जो गर्मी के महीने होते हैं वो बड़े खुशनुमा होते हैं, बड़े प्लेजेंट होते हैं। हमारे यूपी की जैसी गर्मी वहाँ नहीं पड़ती। तो जो जून का महीना है, गर्मी का महीना है, उस वक्त गुलाब का फूल कैसा तरोताज़ा दिखता है, वैसी ही मेरी महबूबा दिखती थी। मैं टू हर कॉटेज उसकी कॉटेज की तरफ, उसकी झोंपड़ी की तरफ। तो कॉटेज शहरों में तो होती नहीं है ना, होती हैं खैर स्लम एरिया में झुग्गियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ उस झुग्गी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जंगलों के बीच एक प्लीजेंट नेचर की गोद में, है ना, प्रकृति की गोद में, कहीं पेड़ पौधे हैं आसपास, फूलों के बगीचे हैं, उनके बीच में एक कॉटेज है, एक झोंपड़ी है, वो लूसी की है। तो आई टू हर कॉटेज, मैं उसकी झोंपड़ी में, बेंट माई वे यानी मैंने अपना रास्ता तय किया, मैं उसकी झोंपड़ी की तरफ चल दिया, उसकी कुटिया की तरफ चल दिया। कब, किस वक्त? बीनीथ एन इवनिंग मून, बीनीथ नीचे, एन इवनिंग मून यानी शाम का चंद्रमा। तो रात का वक्त है, शाम मतलब दिन ढल गया है, शाम हो चली है, चंद्रमा निकल आया है। तो उस चंद्रमा की रोशनी में, उसके चांद के किरणों के नीचे मैं धीरे धीरे कहाँ चल दिया? लूसी की कॉटेज की तरफ। फिर आगे क्या हुआ देखिए तो, Upon the moon I fixed my eye, all over the widely, with quickening pace my horse drew nigh those paths so dear to me. Upon the moon यानी चंद्रमा के ऊपर, I fixed माने मैंने फोकस कर दी, केंद्रित कर दी, my eye अपनी नजरें, अपनी निगाहें, अपनी आंखें। तो मेरी जो आंखें फोकस्ड थी वो चांद के ऊपर मेरी निगाहें टिकी हुई थी। ऑल ओवर द वाइडली, ऑल ओवर यानी सारा, वाइड माने विस्तृत, ली होता है घास का मैदान। तो ग्रासलैंड आप कह सकते हैं, वो जहां से जा रहा है, हरा भरा घास का मैदान है, उस पर से होके जा रहा है, और आंखें कहां पर टिकी हुई हैं? चंद्रमा के ऊपर, चांद के ऊपर। विद क्विकनिंग पेस, क्विकनिंग माने फास्ट, पेस स्पीड होती है, माई हॉर्स मेरा घोड़ा, ड्रू चलता जा रहा था, नाई मीन्स नियर, पास, दोज वो, पाथ्स रास्ते, सो डियर इतने प्यारे थे, टू मी मुझको। तो भाई महबूब के घर का रास्ता तो ऐसे भी प्यारा होता है। तो अब देखिए कि चंद्रमा पर नजरें टिकाई, अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई, चंद्रमा के ऊपर मैंने अपनी नजरें टिका ली, ऑल ओवर द वाइडली पूरे विस्तृत रास्ते में, लंबा रास्ता है, ग्रासलैंड है, विद क्विकनिंग पेस तेज गति से, माई हॉर्स मेरा घोड़ा, ड्रू नाई करीब चलता जा रहा था, है ना, नाई मैंने बताई दिया नियर, पास होता है, दोज पाथ्स उन रास्तों पर, सो डियर टू मी जो मुझको इतने ज्यादा प्यारे थे। आगे देखिए क्या होता है, एंड नाउ और अब, वी रीच्ड हम पहुंचे, द ऑर्चार्ड प्लॉट, ऑर्चार्ड फलों का बगीचा होता है। तो जहां लूसी की कॉटेज है वहां एक ऑर्चार्ड है, प्लॉट, प्लॉट आप जानते जो मतलब एक खेत आप कह सकते हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं तो पहले प्लॉट खरीदना होता है ना हमको, 400 गज का, 600 गज का, 800 गज का। तो वो जो बगीचा था, उस बगीचे के प्लॉट में, है ना, उस जमीन में, उस लैंड में हम पहुंच गए। एंड और एज वी क्लाइम्ड जैसे जैसे हम चढ़े, द हिल चोटी पर,
द सिंकिंग मून, डूबता हुआ चांद, टू लूसीज कॉट, यानी लूसी की, कॉट माने वैसे चारपाई भी होती है, लेकिन यहाँ चारपाई नहीं, कॉटेज से ही मतलब है कि लूसी की कुटिया के, यानी उसकी जो झोंपड़ी है उसके पास, केम नियर यानी पास पहुंच गए, एंड नियरर स्टिल, और पास, सूरज नहीं है, चंद्रमा है, और वो सिंकिंग मून है, डूबता हुआ है, चढ़ता हुआ नहीं है, और हम लूसी की कुटिया के करीब और करीब पहुंचते गए। फिर क्या हुआ आगे देखें। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, इन वन ऑफ दोज यानी वो जो सपने थे उनमें से एक, स्वीट माने मीठे, ड्रीम्स सपने, आई स्लेप्ट मैं सोया हुआ था। चलता जा रहा है। कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप जगे हुए होते हैं, आंखें आपकी खुली होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं कि हमको यकीन ही नहीं होता कि सचमुच में ऐसा हो रहा है हमारे साथ, है ना। सचमुच में ये चीज़ें हमको हासिल हो रही हैं, लगता है हम सपना देख रहे हैं। तो ऐसा ही एक स्वीट मीठा सा सपना जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं सोते हुए जैसे कोई मीठा सा सपना देख रहा हूँ, आंखें खुली हुई हैं फिर भी सो रहा हूँ और सपना देख रहा हूँ। काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, काइंड माने दयालु, नेचर प्रकृति उसका जेंटलेस्ट यानी सबसे मासूम सा, बून वरदान। तो जो हमारे मीठे सपने होते हैं, एक तो होते हैं नाइटमेयर्स, डरावने सपने भी तो आते हैं ना। कभी कभी एग्जाम छूट गया, आपका एग्जाम सुबह होता है तो अक्सर रात को सपना आता है कि हम टाइम से पहुंच ही नहीं पाए और हमारा एग्जाम छूट गया और हम रो रहे हैं, भैया मैडम हमको बिठा लो, सर हमको बिठा लो, और मतलब डर जाते हैं एकदम से। तो वो नाइटमेयर्स कहलाते हैं। कई बार बहुत भयानक सपने आते हैं। लेकिन जो स्वीट ड्रीम्स होते हैं, मीठे सपने होते हैं, वो क्या है, उनको क्या बोला है यहाँ वर्ड्सवर्थ है, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, यानी जो दयालु प्रकृति है उसका सबसे मासूम सा वरदान, बून जो हमें मिला है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मीठा सपना आता है रात को। तो ऐसा ही मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई मीठा सपना देख रहा हूँ जो कि दयालु प्रकृति ने हमको वरदान के रूप में दिया है। एंड ऑल द वाइल, और इस पूरे टाइम, ऑल ड वाइल यानी इस ड्यूरेशन में, माई आई मेरी नज़र, आई केप्ट मैंने टिकाए रखी, ऑन द डिसेंडिंग मून, डिसेंडिंग माने ढलते हुए, मून चंद्रमा पर। तो इस पूरे टाइम मैंने अपनी नज़रें ढलते हुए चंद्रमा पर टिकाए रखी। फिर आगे देखिए क्या होता है। माई हॉर्स मूव्ड ऑन, मेरा घोड़ा चलता गया, हूफ आफ्टर हूफ, हूफ क्या होता है, जो घोड़ा है ना उसके नीचे जो खुर होते हैं, है ना, हूफ टप 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 आवाज़ करते जाते हैं, उसमें नीचे वो नाल ठोकी जाती है, घोड़े की जो खुर होते हैं उसमें लोहे की नाल भी ठोकी जाती है, तो वो टक 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 आवाज़ करती है। वैसे हूफ उसके खुर को ही बोला जाता है। तो अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप, है ना, हूफ आफ्टर हूफ आप कह सकते हैं, कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक कदम मेरा घोड़ा टक 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 बढ़ता जा रहा है। ही रेज्ड यानी वो उठाता जा रहा था, हूफ आफ्टर हूफ, कदम एक के बाद एक कदम वो उठाता जा रहा था, रेज माने उठाना। एंड नेवर स्टॉप्ड, और वो बिल्कुल नहीं रुका, चलता जा रहा है घोड़ा, चलता जा रहा है बिना रुके। व्हेन जब, डाउन माने नीचे, बिहाइंड माने पीछे, द कॉटेज कुटिया के, रूफ छत, तो रूफ कॉटेज की जो रूफ है, कुटिया की जो छत है उसके पीछे, एट वंस एकदम से, द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, द ब्राइट चमकता हुआ, मून चंद्रमा, ड्रॉप्ड गिर पड़ा, यानी मून जो है वो छिप गया, अस्त हो गया। तो देखिए चांदनी रात जो है होती है बड़ी प्लीजेंट होती है, खुशनुमा होती है और अच्छे शगुन होते हैं, है ना, गुड ओमेन होते हैं। लेकिन जो
काली रात होती है जिसमें चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, मूनलाइट नहीं होती, चांदनी नहीं होती, वो रात काली स्याह रात जो होती है वो बड़ी इल ओमिनस होती है, अपशकुनी रात होती है। तो अब चंद्रमा एकदम से डूब गया, उसकी कुटिया की छत के नीचे से गिर गया। तो एकदम से क्या हुआ, जो खुशनुमा प्लीजेंट माहौल था, जो गुड ओमेन वाला माहौल था, वो एकदम से बैड ओमेन वाला इल ओमिनस माहौल में कन्वर्ट हो गया, है ना। अच्छे शगुन हो रहे थे, अच्छा फील कर रहा था, अचानक से जब अंधेरा हो गया, मून छिप गया, तो उसको बुरे शगुन महसूस होने लगे, है ना। अब क्या हुआ देखिए, तो लास्ट में जैसे ही चंद्रमा नीचे गिरा तो उसको क्या फील हुआ देखिए। What fond and wayward thought, देखिए तो, ओहो क्या हुआ, एक मिनट, यानी देखिए वॉट कैसे, वेवा फॉन्ड माने होते हैं कुछ बेवकूफ़ी से भरे हुए। वैसे तो फॉन्ड अगर आप किसी के होते हैं तो शौकीन होते हैं, यानी जैसे जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ का बड़ा फॉन्ड होता है, मतलब उसे हर वक्त माँ चाहिए। लेकिन यहाँ फॉन्ड का मतलब थोड़ा सा बचकाना सा है ना, बचपने से भरा हुआ बचकाना सा। एंड वेवार्ड होते हैं फिकल, जो एक जगह टिकते नहीं है, कभी कुछ आया दिमाग में, कभी कुछ आया, कभी इधर भटक गया। वेवार्ड वे माने रास्ता होता है, और वेवार्ड क्या होता है, जब आप रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो जो थॉट्स आ रहे हैं उसके दिमाग में, जैसे ही चंद्रमा डूबा तो उसके दिमाग में जो थॉट्स आए, फॉन्ड और वेवार्ड आए, यानी थोड़े बेवकूफ़ी से भरे हुए, थोड़े इधर से उधर भटकते हुए। विल स्लाइड माने सरकना होता है ना, स्लिप करना होता है। तो सरकते हुए धीरे धीरे, कैसे बेवकूफ़ी से के भरे हुए बचकाने से ख्यालात आते हैं इनटू अ लवर्स हेड, खासकर किसके दिमाग में, लवर के हेड में। यानी अगर आप आशिक हैं तो कभी कभी बड़े बचकाने से ख्याल आते हैं आपके दिमाग में, आपके जहन में। क्या आता है, ओ मर्सी, टू माई सेल्फ आई क्राइड, ओ मर्सी, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो, टू माई सेल्फ, अपने आप से, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, इफ लूसी शुड बी डेड, कहीं ऐसा ना हो मेरी लूसी को कुछ हो जाए, है ना। लूसी से मिलने जा रहा है, लूसी को देखने जा रहा है, और जैसे ही चंद्रमा गिरा और रात अंधेरी हो गई, अंधेरा छा गया, तो उसको अपशगुन हुआ कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लूसी मर गई हो। तो अब देखिए, अपनी प्रेमिका के बारे में मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी हमारी प्यारी चीज़ होती है उसको हम सीने से लगा के रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, और ये डर हमको हमेशा बना रहता है कि कहीं हमसे ये चीज़ छिन न जाए। और जरा सा भी अपशगुन होता है, बेटा जब दूर होता है तो माँ को बड़े जरा सी बात पे अपशगुन होने लगते हैं। अब तो फ़ोन है, तुरंत माँ फ़ोन लगाती है, हाँ बेटा तो ठीक है ना, तो बेटा कहता है हाँ मैं ठीक है, तो माँ के मन को राहत मिल जाती है। एक तो क्या है कि देखिए कहाँ वो महबूबा और महबूब की बातें हो रही हूँ, कहाँ मैं माँ और बेटे की बातें बीच में ले आती हूँ, क्योंकि जो जो मेरी एज है उस एज में सिर्फ जो बेटा या बेटी है, क्योंकि मैं 2 बेटों की ही माँ हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो चिंता रहती है वो उन बेटों की रहती है। तो हमेशा ख्याल आता है कि मेरा बेटा सही सलामत हो, तो ज़रा सा भी वो लगता है तो हम तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं। लेकिन ये जिस वक्त लिखी गई है कविता, उस वक्त तो फ़ोन थे नहीं, तो हमेशा एक ऐसा ख्याल दिल में बना रहता है कि जो हमारा अजीज़ है, जो हमारा प्रिय है, जो हमारा सनम है, हमारा महबूब है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। खुदा करे, भगवान करे उसको हमारी भी उम्र लग जाए। हमेशा उसकी सलामती की दुआ भगवान से मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं। तो चलिए, आप जिसे चाहते हैं, आप जिसके आशिक हैं, आप जिसके जो आपका महबूब है, वो हमेशा सलामत रहे, हमेशा आपके साथ रहे, कभी
उसको कुछ ना हो, कोई भी परिस्थिति आपको उससे अलग ना करे। इन दुआओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।